जय हिंद फ्रेंड्स। आज डिफेंस सेक्टर में करियर गाइडेंस का एपिसोड 10 है। आज हम नेक्स्ट डिफेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप डिफेंस सेक्टर में करियर बना पाएंगे। आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि आप इसके थ्रू डिफेंस सेक्टर में करियर कैसे बना पाएंगे। मैं इस एग्जाम की पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। क्या पोस्ट मिलेगी, आपको क्या एज लिमिट चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या सैलरी आपको मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे करियर गाइडेंस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम क्या है। ये एक डिफेंस रिक्रूटमेंट एग्जाम है जो इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट कराती है। अब हम समझेंगे आईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। अब हम समझेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम के थ्रू आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी। तो पहली है पोस्ट नेविक जनरल ड्यूटी की। इसमें जो वर्क रहेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी का रहेगा, पेट्रोलिंग का रहेगा, रेस्क्यू ऑप्स का रहेगा। सेकेंड पोस्ट है नेविक डोमेस्टिक ब्रांच। इसमें जो वर्क रहेगा कुक का रहेगा, स्टेवर्ड ड्यूटी का रहेगा। इसमें ऑल्सो डिफेंस ट्रेनिंग भी मिलती है आपको। थर्ड पोस्ट है यांत्रिक की। इसमें जो वर्क रहेगा टेक्निकल वर्क रहेगा, टेक्निकल ब्रांच से रिलेटेड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फोर्थ पोस्ट जो है असिस्टेंट कमांडेंट की। ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। इसमें जो वर्क रहेगा लीडरशिप का वर्क रहेगा, मैरीटाइम ऑपरेशन का वर्क रहेगा, सर्च एंड रेस्क्यू का वर्क रहेगा। अब हम समझेंगे इन पोस्टों के लिए क्या एज लिमिट चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब हम समझेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए। एज लिमिट नेविक एंड यांत्रिक के लिए 18 से 22 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप इन कैटेगरी से हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एंड एसटी एंड ओबीसी से। अगर आप हैं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 21 से 25 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर सम ब्रांचेस के लिए। मैरिटल स्टेटस जो होना चाहिए अनमैरिड होने चाहिए आप। अब हम समझेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप नेविक जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 12th पास होने चाहिए विद मैथ एंड फिजिक्स के साथ। अगर आप नेविक डीबी के साथ अप्लाई करते हैं तो आप 10th पास होने चाहिए। अगर आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब हम समझेंगे असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। इस पोस्ट के थ्रू आप 4 ब्रांच में जा सकते हैं। पहला है जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी के लिए आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पायलट ब्रांच में जाना चाहते हैं तो आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप लॉ ब्रांच में जाना चाहते हैं तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। हम समझेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो पहले नेविक एंड यांत्रिक के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका रिटन एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब हम जानेंगे असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका पीएसबी ऑफिसर इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा, थर्ड आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होगा, ये एसएसबी जैसा इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका लास्ट में मेरिट लिस्ट जारी होगा। अब हम समझेंगे एग्जाम पैटर्न फॉर नेविक। इसमें जनरल ड्यूटी एंड डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो सब्जेक्ट आएंगे मैथ आएगी, फिजिक्स आएगा, इंग्लिश आएगा, जीके आएगा, रीजनिंग आएगा। मोड ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, आपको 1 घंटे मिलेंगे। यांत्रिक का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा सेम एज नेविक। जो नेविक में सब्जेक्ट आएंगे वही यांत्रिक में आएंगे, प्लस इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे। अब हम समझेंगे असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें जो सब्जेक्ट आएंगे पेपर में जनरल अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, करंट अफेयर्स आएगा, प्लस मिलिट्री एप्टीट्यूड आएगा। अब हम जानेंगे सैलरी कितनी मिलेगी। तो फॉर नेविक के लिए जीडी एंड डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 21,000 सैलरी मिलेगी प्लस अलाउंसेस मिलेगा। यांत्रिक के लिए 29,000 प्लस अलाउंसेस। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 56,000 प्लस एमएसपी मिलेगा प्लस पर्क्स मिलेगा। धन्यवाद। आई होप आपको इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। ऐसे करियर गाइडेंस इन एवरी फील्ड एंड हर गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस करियर गाइडेंस सीरीज को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।